2023 निकल गया और 2024 शुरू हो गया है। पिछले 20, 21, 22, 23 बड़े ही ख़राब या मुश्किल साल गुजरे हैं, जस्ट किसी एक जगह के लोगों के लिए नहीं, दुनिया में, इनफैक्ट पूरी दुनिया के लिए। कोविड, उसके बाद रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से पूरी दुनिया में चीज़ों के प्राइस और अवेलेबिलिटी शैटर हो जाना, कोविड की वजह से लोग हर तरीके के सिस्टम्स का डिफरेंट लेवल पे कोलैप्स हो जाना। उसके बाद अब ये जो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी वो इसराइल और पैलेस्टाइन के इशू के ऊपर, दुनिया के बहुत सारे लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में एक दूसरे के साथ डिवाइडेड हैं और लड़ाई कर रहे हैं। दोस्त दोस्त जो अच्छे दोस्त थे उन लोगों में आपस में लड़ाई हो गई है। इंडिया में भी कुछ छोटे बड़े इशू आए आए हैं गए हैं, लाइक पंजाब में थोड़ा सा इशू हो गया था क्रिएट। उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी का अगर आप सिचुएशन देखो या उनके सपोर्टर्स की एट द मोमेंट सिचुएशन देखो, तो वो एक दूसरे से ऐसे इतनी नफरत करते हैं जितनी शायद वो पड़ोसी देश के लोगों के साथ ना करते हो। आई मीन वो भी कोई अच्छी बात नहीं है करना, लेकिन एक ही कंट्री में, सेम अमेरिका में अगर भी देखोगे तो वहाँ भी यही या इससे भी बड़े लेवल का डिवाइड है एक दूसरे में। तो एक ही कंट्री में इस तरीके का डिवीजन होना लोगों के बीच में, कंट्री की स्टेबिलिटी, दुनिया की स्टेबिलिटी के लिए खतरा है। और ऐसा शायद पहले नहीं था, ये रीसेंट फिनोमेना है पिछले 10-20 साल के अंदर, जब लोग एक दूसरे से इतना ज़्यादा बदतमीज़ी के साथ डिसएग्री करना शुरू हो गए हैं। और आई थिंक उसमें एक सबसे बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया का है। और सोशल मीडिया एक अच्छी चीज़ है, उसने एम्पावर किया है मिलियंस एंड मिलियंस बिलियंस ऑफ लोगों को, बट उसने समाज में जो गंद और रायता फैलाया है वो भी सेकंड टू नन है। लिटरली केओटिक हो गई है दुनिया पिछले इस 10-20 साल में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर इंसान का सच पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ गया है इनफैक्ट, तो जिस चीज़ को आप सोचते हो कि इसका सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है, अब आपको उन चीज़ों के भी नेगेटिव इफेक्ट दिखने शुरू हुए हैं। और मैं अगैन यहाँ, ये मेरा कहने का मतलब नहीं है कि सोशल मीडिया ख़राब चीज़ और इसे बंद कर देना चाहिए, बट एक चीज़ जो हम सब कर सकते हैं वो ये है कि हम शायद क्विक जजमेंट से पहले थोड़ा सा रोक के अपने आप को एक बारी और चेक कर लें अपने आप के साथ कि यार, जो मैं सोच रहा हूँ मैं इस नतीजे नतीजे पे पहुँचा कैसे। क्या ये मेरा इंस्टिंक्टिव रिएक्शन है? क्या ये मेरी प्रायर नॉलेज के बेस पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ जो मेरे बायसीज हैं उसकी वजह से? या क्या मैंने सारे चीज़ों को, फैक्ट्स को ऑब्जेक्टिवली देखा है? एक एग्जांपल के साथ ये बात थोड़ी सी समझाना चाहता हूँ। इसराइल और कॉन्फ्लिक्ट, पैलेस्टाइनी कॉन्फ्लिक्ट में जितनी भी जगह आप जाओ देखने को मिलता है, हाँ भाई आप इसराइल के साथ हो या पैलेस्टाइन के साथ हो, इसराइल के साथ हो या पैलेस्टाइन के साथ हो। जो कहता है मैं इसराइल के साथ हूँ क्योंकि मैं देख रहा था शायद कॉमेडियन की वीडियो, स्टैंड अप में पूछ रहा था, हाँ यू सपोर्ट इसराइल? वो कहता हाँ। कहता क्यों? कहता है क्योंकि उन्होंने शुरू किया है, पैलेस्टाइनियंस ने शुरू किया है जो भी। तो वो कह रहा है क्यों, तुम लास्ट 7 अक्टूबर से फॉलो कर रहे हो क्या? तो बंदे ने कहा कि हाँ। तो वो कह रहा है कि ये ऐसा है जैसे मैं गेम ऑफ थ्रोन्स का कोई बीच में से सीज़न देखना शुरू करूँ और किसी कैरेक्टर का नाम लेते हुए उसने कहा कि जैसे कि मैं इसके साइड हो जाऊँ क्योंकि ये एक बहुत अच्छा इंसान लग रहा है। पहली बात तो वो एग्जांपल बहुत चूतिया किस्म का है, क्योंकि जिस किंग जॉफरी का वो एग्जांपल दे रहा था वो थ्रू आउट घटिया ही है, वो किसी सीज़न में एक अच्छा इंसान नहीं है। हाँ, कोई किसी, पहले उसकी हालत थोड़ी सी स्ट्रांग थी और बाद में वीक हो गई, वो एक डिफरेंट चीज़ है। पर ये अगेन ब्रो, यू आर टेकिंग साइड ऑफ लाइक पैलेस्टाइन इफ यू आर सेइंग दिस। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है गलत है पैलेस्टाइन के साथ लेना। इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट में आप एब्सोल्युटली किसी एक बंदे के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि मान लो जो लोग पैलेस्टाइन के साथ हैं उन लोगों का कहना ये है कि भाई 18,000 12,000 बच्चे मार गए हैं, क्या बात कर रहे हो तुम, उन बच्चों का तो कोई कसूर ही नहीं था। जो कि बात सही है अपनी जगह में। और जो इसराइल के साथ हैं वो कह रहे हैं कि भाई वो अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, तुमने घुस के 1200 लोगों का कत्ल कर दिया, बच्चे बूढ़े औरत मर्द सबको जो मिला गाजर मूली, इंसान की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही, डिग्निटी ही नहीं रही ह्यूमन लाइफ की। और उसके बाद तुमने हॉस्टेज बनाया हुआ है और उनको भी तुम छोड़ नहीं रहे हो, तो क्या करे इसराइल? वो तुम्हें मारे ना। तो लॉजिकली उनका भी पॉइंट ठीक है। हमारी कंट्री के लोग कोई घुस के हॉस्टेज बना के ले जाए तो आप क्या करोगे? क्या एक्सपेक्ट करोगे गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट उनका, जिसे कहते हैं, छप्पड़ छुप्पड़ सब तोड़ ताड़ के बराबर कर दे? और अगेन अगर किसी कंट्री पे इतना बुरे लेवल का हमला हो रहा है जहाँ उनकी नस्लें मर रही हैं बेसिकली, यार कौन देखना चाहता है इस तरीके की लाशें?
तो उसके प्रति भी सिंपैथी आती है। तो शायद सही जवाब ये है इसमें कि हम थोड़ा पीछे हट जाएं और हम केस बाय केस, इंसिडेंट क्या हुआ है उसके बेस पे करें डिसाइड। ठीक है, 7 या 8 अक्टूबर को जो हुआ, अक्टूबर में हुआ था आई थिंक, वहाँ डेफिनेटली पैलेस्टीनियंस की गलती है। तो ऐसे आपको इंसिडेंट, और पैलेस्टीन की नहीं, चलो हमास को कह लो, ठीक है, तो ऐसे आपको इंसिडेंट बाय इंसिडेंट करना पड़ेगा। अब कुछ दिन पहले इसराइल की आर्मी ने या कुछ सैनिकों ने कुछ हॉस्टेजेस को ही मार दिया प्रीएम्प्टिवली, गोली चलाते हुए, जबकि वो एक्चुअली उनके ही बंदे थे जो हॉस्टेज थे, जो छूट गए थे किसी तरीके से। तो यहाँ पे उनकी गलती है। तो इस तरीके की कॉम्प्लेक्स चीज़ों में आप किसी एक पार्टी का साथ दे ही नहीं सकते, आपको कि इंसिडेंट बाय इंसिडेंट जज करना पड़ेगा, और एक ओवर आर्चिंग एक डिसीजन भी आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको कोई कहता है कि भाई सिर्फ इसराइल ही एग्जिस्ट करना चाहिए, तो यानी कि फिर भाई बाकी लोगों का क्या होगा? वो यानी कि एक सेकंड क्लास ज़िंदगी उनको जीनी पड़ेगी किसी और देश में रेफ्यूजी के तौर पे, या फिर इसराइल के अंदर ही। क्या वो चीज़ सही होगी ह्यूमैनिटी के लिहाज से, अगर हम हिस्ट्री को 2 मिनट के लिए साइड पे रख के बात करें तो? नहीं। तो पैलेस्टीनियंस के लिए भी वो सही नहीं होगा। और अब क्या इसराइल को अब हटा देना चाहिए वहाँ से? वो भी सही नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 70-80 साल से वहाँ पे एक कंट्री है, एकमात्र डेमोक्रेसी है मिडल ईस्ट में। वो अगर आप मिडल ईस्ट में किसी कंट्री में जाना चाहो ना, अगर आपको पूरी ज़िंदगी वहाँ रहना पड़ेगा, एक कंट्री में जाना है, तो मेरे ख्याल से कोई भी सेंसिबल इंसान जो कि फॉरवर्ड लुकिंग होगा, लाइक रिलीजियस फैनेटिक नहीं होगा, वो शायद इसराइल चुनेगा। क्योंकि इसराइल ओवरऑल बेसिकली जूश कंट्री होते हुए भी वेस्टर्न प्रिंसिपल्स पे चलता है, प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल्स पे चलता है। तो उन्होंने एक उम्मीद का दिया भी वहाँ जला रखा है, जिसे कह सकते हैं। अदरवाइज आसपास की देख लो, इजिप्ट करप्शन, आर्मी का टेक ओवर, ठीक है, लेबनान बर्बाद इकोनॉमी, जॉर्डन कोई अच्छा नहीं कर रहा, बस वो अंडर द रेडार चलते रहे, एक जुगाड़ टाइप की कंट्री है, ठीक है। सऊदी अरेबिया एक राजशाही के अंडर आप गुलामी वाली ज़िंदगी जी रहे हो। अगर आप सऊदी इंडिविजुअल हो तो आपको चीज़ें मिलेंगी, मुंह मत खोलो सिर्फ। और अगर आप फॉरेन वर्कर हो वहाँ पे, तब तो खैर आई हैव माई सिंपथीज विद यू। तो कहाँ रहना पसंद करोगे आप? आई गेस इसमें सबसे फ्रीडम वाली जगह इसराइल की है। तो उनको भी मैप से हटा देने का कोई मतलब नहीं बन रहा, बट ये कोई समझेगा नहीं। लड़ाई चलती रहेगी, लड़ाई एक परमानेंट उस दुनिया के हिस्से का फीचर है। जैसे नेपाल का फीचर है ना माउंट एवरेस्ट, वहाँ तो उस दुनिया के हिस्से का फीचर है, यहाँ वॉर होती है। और क्योंकि वहाँ टाइम इमेमोरियल से यही होता आ रहा है, तो टू बी ऑनेस्ट दुख होता है लोगों को मरते हुए देख के, लेकिन उम्मीद नहीं है कोई की चीज़ें बेटर होंगी। तो क्या किया जाए इस सिचुएशन में? तो नए साल पे शायद मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इमीडिएटली किसी चीज़ पे रिएक्ट ना करूँ। जॉर्डन पीटरसन ने ट्विटर के बारे में किसी प्लेटफॉर्म पे बता रहे थे कि ट्विटर ना इम्पल्सिविटी को रिवॉर्ड करता है, या फिर सेटिस्फाई करता है, या फिर अट्रैक्ट करता है। क्यों? कोई बंदा कोई चीज़ लिख देता है कि ये देखो जी ये हो रहा है, उसको देख के लोगों का खून खोल जाता है, डिपेंडिंग ऑन वो कहाँ खड़े हैं उस इंसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। रेशियल लाइंस पे, नेशनल लाइंस पे, इमिग्रेशन के इशू पे, रिलीजन के इशू पे, दिस दैट दी अदर, ठीक है। मैंने खुद वो फील किया कई बार, बट एक टाइम के बाद जब वो व्हेन दैट हैपेंड नंबर ऑफ टाइम्स, तब मैंने रियलाइज किया यार ये मुझे एक गुस्से वाला और सैड और एक नाउम्मीदी वाला इंसान बनाता है ये प्लेटफॉर्म। क्योंकि मैं जहाँ यहाँ जब भी आता हूँ, एक्सट्रीम लेवल पे अनफेयर चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो कि मेरे अंदर से इम्पल्सिव रिएक्शंस जनरेट करती हैं। मैं लिख देता हूँ कई बार ऐसी चीज़ें जो मैं शायद ना लिखता अगर मैं 2 मिनट सोच लेता पहले उस पर। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने ये रियलाइज़ किया कि नए साल में एक अच्छी चीज़ होगी जाते हुए कि न्यूज़ से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, बहुत जल्दी जज नहीं करना चाहिए चीज़ों को। अगर ऐसा लग रहा है कि भाई आर्मेगेडन आ ही गया है न्यूज़ को देखने के बाद, तो शायद अपने आसपास चारों तरफ नज़र दौड़ा लेनी चाहिए कि क्या मेरे चारों तरफ चीज़ें ठीक चल रही हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं, जब आएगा तो देख लेंगे आर्मेगेडन भी, क्या क्या जब आएगा तो सबके लिए आएगा। तो शायद लाइक मेरे लिए, मेरी तरफ से मैसेज है दुनिया के लोगों के लिए कि यार थोड़ा सा चिल आउट करो। और अगेन ये बड़ा ही कॉन्डरसेंडिंग लग रहा होगा उन लोगों के लिए सुनने के लिए जो कि
इन द मिडल ऑफ वॉर हैं, जैसे यूक्रेनियंस या रशियंस, डिपेंडिंग ऑन वो किसको हीरो मानते हैं, किसको ज़ीरो मानते हैं, या फिर इसराइलीज और पैलेस्टीनियंस। बट अगर आप वहाँ नहीं हो ना, तो कम से कम अपने आप को सर्वज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी मान के अपने डिसीजंस और अपने आइडियाज़ दूसरों पे 100% थोपने की शायद कोशिश मत करो। उन लोगों को तो एटलीस्ट चिल आउट बोलना ही बनता है। तो हैप्पी न्यू ईयर।